हाय दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल करेल क्लासेस में। फ्रेंड्स, हिस्ट्री की क्लासेस में हम आज सिंधु घाटी सभ्यता के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, टॉप 25 एमसीक्यू हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहते हैं। फ्रेंड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये, और सभी एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर एक क्वेश्चन। फ्रेंड्स, तो आराम से देखिएगा फ्रेंड्स, और इनको याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा ताकि आपकी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न गलत ना हो। सारे के सारे एमसीक्यू मैंने परीक्षाओं से जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो लिए हैं, देख लीजिए यहाँ पर मैंने। और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैं यहाँ आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए देख लेते हैं। हम पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको जो खोजे जाने का श्रेय है फ्रेंड्स, वो राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। इन्होंने ही 1921 ईस्वी में सबसे पहले रावी नदी के जो किनारे सभ्यता बसी थी, जिसको जिसको जिस स्थल को नाम दिया गया फ्रेंड्स हड़प्पा। हड़प्पा खोजा गया पहला स्थल था। इसी के नाम पे इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया फ्रेंड्स? हड़प्पा सभ्यता रख दिया सिंधु घाटी सभ्यता का। और सिंधु घाटी क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिंधु नदी के और पास ही इसका विकास हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो देख लीजिए किसने खोज की सिंधु घाटी सभ्यता की? दयाराम साहनी ने। और इन्होंने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की थी दयाराम साहनी ने। यहाँ पे उत्खनन करता दिए हैं और कौन सी सन में की है और किस नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई है। और इनके साथ दिया था मधुस्वरूप वत्स ने। और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है वो की थी राखलदास बनर्जी ने। किसने फ्रेंड्स? राखलदास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। और ये मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है। आप इनको मोस्टली याद कर लीजिएगा, ये पेपर में अक्सर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस नदी के किनारे है या इसका उत्खनन करता कौन है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद तुरंत हम टॉप 25 जो एमसीक्यू हैं इससे संबंधित वो डिस्कस करेंगे। चनहूदड़ो की खोज जो की थी गोपाल मजूमदार ने की थी, और ये भी सिंधु नदी के किनारे हैं। ज़्यादातर सन पूछता है वो केवल उन्हीं की पूछता है, 1921 और 1922, और वहीं कन्फ्यूजन रहता है। इसीलिए केवल सन जो है वो केवल इन्हीं की याद करनी है। पहला स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कब खोजा गया? 1921 में। या पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई, तो भी आंसर 1921 देना है। किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी बताना है। स्थल कौन सा है? हड़प्पा। और ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों फ्रेंड्स कहाँ पे पढ़ते हैं? ये पाकिस्तान में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के ये स्थल हैं, ठीक है, अपने यहाँ पर नहीं है ये। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चनहूदड़ो गोपाल मजूमदार ने की थी, सिंधु नदी के किनारे है। रंगपुर की खोज रंगनाथन राव ने की थी। इसमें भी रंग है, इसमें भी रंग है। ये मादर नदी के तट पर की थी। और जो रोपड़ है ये अपने पंजाब में पड़ता है फ्रेंड्स। कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। और किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। और जो लोथल है फ्रेंड्स, ये है गुजरात में। कहाँ पे है? लोथल गुजरात में है। इसकी भी खोज रंगनाथ राव ने की थी, खुदाई फ्रेंड्स, खोज क्या कहें। और ये कहाँ है? ये भोगबा नदी के किनारे है। कोटदीजी की खोज फजल अहमद ने की थी। ये सिंधु नदी के किनारे हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आप यूपी की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आलमगीरपुर को विशेष ध्यान रखें। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। हिंडन नदी के किनारे है। किस ज़िले में पड़ती है? मेरठ में पड़ती है, यूपी के। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ है ये? यूपी की है, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे। कालीबंगा कालीबंगा किसने की थी? बीबी लाल एवं बी के थोपर ने। किसने? कालीबंगा की बीबी लाल एवं बी के थापर ने। कहाँ पे? ये घग्गर नदी पे है। कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे बसी थी। धौलावीरा, इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। और ये किस नदी के किनारे है फ्रेंड्स? लूनी नदी के किनारे है। किसके किनारे है फ्रेंड्स? लूनी नदी के किनारे है। और एक ओवरव्यू में आपको इनका थोड़ा थोड़ा और दे देता हूँ कि कौन सी किस ज़िले में पड़ती है या किस राज्य में पड़ती है। और नेक्स्ट है फ्रेंड बनावली। बनावली क्या है फ्रेंड्स? बनावली की किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। ठीक है फ्रेंड्स, और ये किस नदी के किनारे है? रंगोई नदी के किनारे है। अब मैं आपको बता देता हूँ
कि धौलावीरा कहाँ पड़ता है। ये धौलावीरा पड़ता है फ्रेंड्स गुजरात के कच्छ ज़िला में। आपको पता भी होगा कि जो लूनी नदी है वो कच्छ के रण में ही जाके समाप्त हो जाती। कहाँ पे? कच्छ के रण में ही। तो धौलावीरा कहाँ है? लूनी नदी के किनारे हैं। यहीं से 10 अक्षर मिले थे जो विशेष लिपि में लिखे गए थे। और जो बनावली है, बनावली से क्या मिला है? बनावली से हल मिला है फ्रेंड्स। और ये कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है फ्रेंड्स, हरियाणा के हिसार ज़िले में। चलिए और कालीगंगा, जो कालीबंगा है वो फ्रेंड्स राजस्थान में पड़ता है, गंगानगर ज़िले में। कहाँ पे? श्री गंगानगर ज़िले में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए, सिंधु सभ्यता संबंधित है फ्रेंड्स किससे है? प्रांग ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। मैं आपको बता दूं, इतिहास को जो स्रोत मिले हैं उनको 3 भाग, उसके अनुसार इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। किसमें फ्रेंड्स? आद्य वो प्राक ऐतिहासिक काल। कौन कौन से फ्रेंड? प्राक। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। किस हिसाब से बांटा गया है फ्रेंड्स? जिसका कोई लिखित विवरण न मिले उसे प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं या प्रांग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिसका लिखित वर्णन तो मिलता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया अभी तक, तो उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिसके लिखित प्रमाण मिले हैं और उसे पढ़ भी लिया गया है, और जिसे पढ़ भी लिया गया है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं फ्रेंड्स, या ऐतिहासिक युग कहते हैं। तो जो पाषाण एज है, पाषाण एज के फ्रेंड्स कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले गए हैं, इसलिए उसे प्रांग ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं, प्रांग ऐतिहासिक युग कहते हैं। पाषाण काल को कौन सा बोलते हैं? प्रांग ऐतिहासिक बोलते हैं। और जो सॉरी फ्रेंड्स, और जो हड़प्पा सभ्यता है फ्रेंड्स, इसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका ऑप्शन बी सही है, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। किससे फ्रेंड्स? आद्य ऐतिहासिक युग से। ऋग्वेद के काल से फ्रेंड ऐतिहासिक युग लगा है, और जो प्रांग ऐतिहासिक युग है वो पाषाण एज था फ्रेंड्स। कौन सा? पाषाण वाला। और ये था ऋग्वेद, वो ऋग्वैदिक काल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है या किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसके ज़्यादातर स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के ओर पास ही मिले हैं। तो क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एसएससी में तो कई बार पूछा जा चुका है और आरआरबी में भी पूछा गया है, और इसे मोस्टली आप याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि का टीला, जीवन का टीला या मृतकों का टीला। तो इसे फ्रेंड्स बोलते हैं मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो को क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो जो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन मिला है वो कौन सा है? विशाल स्नानागार मिला है फ्रेंड्स। क्या मिला है? वो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे स्नानागार तो मिला है लेकिन जो सबसे बड़ा भवन है वो धान्यागार है फ्रेंड्स। क्या है? मोहनजोदड़ो का धान्यागार सबसे बड़ा भवन है। क्या है? धान्यागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ कहाँ मिला है फ्रेंड्स? जो अभी क्वेश्चन ऊपर था फ्रेंड्स, जो विशाल स्नानागार मिला है वो मिला है मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बता दें फ्रेंड्स यहीं पर हम आपको, जो ये धान्यागार मिला है ये मोहनजोदड़ो में भी मिला है, और कहाँ मिला है? और ये हड़प्पा में भी मिला है। कहाँ पर फ्रेंड? हड़प्पा में भी धान्यागार मिला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम कर चुके थे, अब नेक्स्ट करना है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जो स्नानागार मिला है या ग्रेट बाथ मिला है वो कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अब चलिए देखते हैं कि जो हमने पढ़ा था अभी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बताया था कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसने? दयाराम साहनी ने फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। राखलदास बनर्जी ने फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो नामक स्थान खोजा था। कौन सा? मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी ने। और जो रंगनाथन राव थे, इन्होंने 2 स्थल खोजे थे, एक रंगपुर और एक लोथल। कौन सा? रंगपुर और लोथल। और जो यज्ञदत्त शर्मा थे, इन्होंने आलमगीरपुर मेरठ वाला खोजा था। इसे भी याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता से किसके अवशेष नहीं मिले हैं फ्रेंड्स। घोड़ा के, गाय के, बैल के या मंदिर के। तो हड़प्पा सभ्यता से फ्रेंड्स मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। किसके फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी है, मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले, अर्थात मूर्ति पूजा के जो साक्ष्य हैं वो केवल मार्त देवी की मूर्ति मिली है। मूर्ति पूजा के तो साक्ष्य मिले हैं, लेकिन मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले फ्रेंड्स। किसके? मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। चलिए, और ये कुबलवाड़ा सांड भी मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा कालीन मोहरें मुख्यतः किस धातु की बनी थीं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में आ चुका है, और ये खासकर यूपी की दृष्टि से, आप अगर यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपी के लिहाज से। और क्यों है वो मैं बता रहा हूँ आपको। मुख्यतः किस धातु की बनी थी? तांबे की, एस्बेस्टस की, चांदी की, शैल खड़ी की। तो अगर आपका ऑप्शन डी है तो एकदम सही है फ्रेंड्स, ये शैल खड़ी की बनी थी। किसकी? शैल खड़ी की। यूपी के एग्ज़ाम से क्यों रिलेटेड है फ्रेंड्स? क्योंकि शैल खड़ी जो ले जाया जाता था फ्रेंड्स मिर्ज़ापुर से निकाला जाता था। कहाँ से फ्रेंड्स? मिर्ज़ापुर से, अपने यूपी के मिर्ज़ापुर से। तो यूपी पीसीएस और यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा फ्रेंड्स के कहाँ से क्या मिला है फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट है। रंगपुर से फ्रेंड्स चावल की भूसी मिली है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रोपड़ से फ्रेंड्स मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। किसके फ्रेंड्स? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के। रोपड़ कहाँ है फ्रेंड्स? बताया था पंजाब में। और रंगपुर कहाँ है फ्रेंड्स? ये गुजरात। ये कहाँ पड़ता है रंगपुर? गुजरात में पड़ता है फ्रेंड्स, कठियावाड़ा जिला में। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। फ्रेंड्स एग्ज़ाम में दे देता है कि नटराज की मूर्ति, लेकिन अगर नटराज आप लगाते हैं तो आपका 100% गलत हो जाएगा। क्या करना है? नर्तकी की मूर्ति वाले ऑप्शन को चूज करना है। बनावली से क्या मिला है? हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं, और जौ ही फैली फसल थी जो मानव ने खाने में उपयोग की थी। क्या मिला है फ्रेंड्स? बनावली से हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है फ्रेंड्स। तो आपको बताना है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपयुक्त सभी। तो अगर आप उपयुक्त सभी चुन रहे हैं फ्रेंड्स तो आपका उत्तर एकदम गलत है, क्योंकि शिलालेख तो फ्रेंड्स बाद में शुरू हुए हैं। शिलालेख तो बाद में शुरू हुए हैं, ऋग्वैदिक काल के भी बाद में, जब ये अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह आए थे तब से समुद्रगुप्त के समय से शिलालेख शुरू हुए। ना शिलालेख से जानकारी मिलती है हड़प्पा संस्कृति की, और ना ही पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख से मिलता है। तो केवल जानकारी मिलती है फ्रेंड्स पुरातात्विक खुदाई से। किससे फ्रेंड्स? पुरातात्विक खुदाई से। इस पर लिखा भी है योर नॉलेज टेस्ट, आपके नॉलेज टेस्ट के लिए क्वेश्चन मैंने रखा था फ्रेंड्स। किससे मिलती है? पुरातात्विक खुदाई से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं फ्रेंड्स, नीचे कूट का प्रयोग करना है। थोड़ा सा इधर सरका लें फ्रेंड्स। मैच द फॉलोइंग हैं फ्रेंड्स, कहाँ से प्राचीन स्थल और पुरास्थलीय खोज कहाँ से क्या मिला है, यही दिया है फ्रेंड्स। तो आपको मैं बता दूं कि कालीबंगा से, जो कालीबंगा से है, जुते हुए खेत मिले हैं फ्रेंड्स, बी का पहला है। और धौलावीरा से फ्रेंड्स बताया था कि हड़प्पन लिपि के 10 चिन्हों का एक शिलालेख मिला है, जिस पर बड़े आकार में 10 चिन्हों वाला 10 चिन्ह लिखे हुए हैं धौलावीरा में। और जो कालीबंगा है फ्रेंड्स उससे जुता हुआ खेत। और लोथल से फ्रेंड्स गोदीबाड़ा मिला है। क्या? गोदीबाड़े के साक्ष्य लोथल से मिले हैं।
अब जो बचा है फ्रेंड्स बनावली बचा है। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति, हल्के साक्ष्य बताए थे फ्रेंड्स कहाँ से मिले हैं, बनावली से। अतः क्या होगा, ए का दूसरा और बी का पहला। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में ए का दूसरा, बी का पहला। अब सी और डी में चूज करना है, दो ऑप्शन में है। सी का फ्रेंड्स धौलावीरा से क्या मिला है, हड़प्पन लिपि के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनावली से फ्रेंड्स क्या मिले हैं, हल्के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य फ्रेंड्स, हल्के। तो डी का तीसरा होगा और सी का चौथा। तो किस में दिया है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी पूछा गया है कि कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। तो चलिए हड़प्पा से फ्रेंड्स क्या मिला है, हड़प्पा से फ्रेंड्स जो है वो सवादान मिला है। कौन सा फ्रेंड्स, सवादान R37। और लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर केवल गोदी लिखा है, किसके, गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं फ्रेंड्स लोथल से। और क्या मिला है, बंदरगाह के भी साक्ष्य मिले हैं। सबसे बड़ा बंदरगाह है लोथल में मिला है, सबसे बड़ा बंदरगाह। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति फ्रेंड्स ऊपर पढ़ चुके हैं हम। और कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं, कहाँ से, कालीबंगा से। कालीबंगा नाम पड़ा इसकी कांच की काली चूड़ियों के कारण, कालीबंगा इसका नाम पड़ा। तो चलिए लगा लेते हैं ए का पहला और बी का दूसरा, ए का पहला बी का दूसरा। ए और डी ऑप्शन में हैं और सी और डी में देख लेते हैं, सी का चौथा है। तो सी का चौथा फ्रेंड्स यहाँ पर मिलता है, तो यही ऑप्शन डी एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर से यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। ये सभी के सभी क्वेश्चन UPPCS में पूछे गए थे। चलिए देखते हैं, कौन सी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती किस नदी के किनारे अवस्थित थी। तो मैं आपको यहाँ पर ऊपर भी बता चुका हूँ, तो पहले आप मैच कर लीजिए, उसके बाद हम टिक करेंगे। चलिए हड़प्पा किसके किनारे मिली थी फ्रेंड्स, रावी नदी के किनारे। किसके किनारे, रावी नदी के किनारे हड़प्पा, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। और जो रोपड़ है फ्रेंड्स वो घग्गर नदी के किनारे। किसके नदी, कौन सी नदी, वो कौन सी नदी के किनारे, रोपड़ पंजाब में है फ्रेंड्स, सॉरी, जो रोपड़ है वो पंजाब में है। और ये सतलज नदी के किनारे मिली है, कहाँ पे फ्रेंड्स, सतलज नदी के किनारे। सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा गलत मिल रहा था। जो रोपड़ है वो पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे है। किसके, सतलज नदी के किनारे हैं। हड़प्पा फ्रेंड्स रावी नदी के किनारे हैं। और जो कालीबंगा है, कालीबंगा फ्रेंड्स घग्गर नदी के किनारे है। और जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ है लोथल, भोगवा नदी के किनारे। ए का तीसरा सही है फ्रेंड्स और बी का है दूसरा सही, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। तो यहाँ अब ऑप्शन में देख लेते हैं, ए का तीसरा और बी का दूसरा इसी ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में ही। और सी का पहला है लोथल भोगवा नदी के किनारे और रोपड़ सतलज नदी के किनारे। ऑप्शन ए एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। सेंदव सभ्यता का मान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स ये फिर से क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मान स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब असत्य कथन बताना है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो चलिए एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए जो विश्व प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो सड़कें थीं वो 90 अंश पर काटती थीं फ्रेंड, किस पे, 90 अंश पर काटती थीं। और नालियों की भी सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है फ्रेंड्स। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो ये दिया है लोहे से लोग परिचित थे, ये बिल्कुल गलत है, यही इसका सही जवाब होगा। यहाँ पे असत्य कथन पूछा था फ्रेंड्स, क्योंकि लोहे की जो खोज है फ्रेंड्स वो ऋग्वैदिक काल में शुरू हुई है। लोहे की, कहाँ से फ्रेंड्स, लोहे का उपयोग ऋग्वैदिक काल में शुरू हुआ है, लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा स्थल किस राज्य में है। तो चलिए जो इसमें पूछा है कौन सा स्थल अपने राज्य से सुमेलित नहीं है,
तो यहाँ पे देख लीजिए आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में है, मैंने बताया था ऊपर। आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। लोथल गुजरात में है फ्रेंड्स, भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा, कालीबंगा ये गलत है फ्रेंड्स। कालीबंगा जो है वो कहाँ पे है, वो राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले में है। कहाँ पर, राजस्थान के गंगानगर ज़िले में। कहाँ पे, श्री गंगानगर ज़िले में है। तो यही फ्रेंड्स गलत मैच है। कौन सा, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, कहाँ है, राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में। सही है, सतलज नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फिर से मैच द फॉलोइंग करने हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, उसके बाद मिलाते हैं कि राखीगढ़ी, राखीगढ़ी फ्रेंड्स कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। डी का दूसरा सही है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी ऑप्शन से भी देख लीजिए करिए। डी जो 2 है एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। और मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, जो राखीगढ़ी है वो भारत का सबसे बड़ा स्थल है। कैसा, सबसे बड़ा स्थल है भारत का जो खोजा गया है, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है भारत का। भारत की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। कालीबंगा फ्रेंड्स श्रीगंगानगर जिले राजस्थान में पड़ता है। सी का पहला सही है। और जो दायमाबाद है वो फ्रेंड्स पड़ता है, दायमाबाद जो पड़ता है फ्रेंड्स वो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पे, मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और मांडा फ्रेंड्स सबसे उत्तरी है हड़प्पा स्थल, और जो दायमाबाद है वो सबसे पश्चिमी हड़प्पा स्थल है। और जो आलमगीरपुर है वो सबसे पूर्वी हड़प्पा स्थल है। कौन सा, आलमगीरपुर, सॉरी फ्रेंड्स, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी हड़प्पा स्थल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो आप देख लीजिए, कालीबंगा ये तो अभी अभी पड़ा है, राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। जो हड़प्पा है फ्रेंड्स वो पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान के मांटोगोरी ज़िला में। ये पाकिस्तान में है, यही एकदम गलत है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो अभी अभी हम पढ़ चुके हैं लोथल कहाँ है, गुजरात में है। और यहाँ ये बंदरगाह के लिए फेमस है, अपने बंदरगाह के लिए फेमस है फ्रेंड्स लोथल। और यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला है फ्रेंड, युग्मित शवादान भी मिले हैं। क्या, युग्मित शवादान, एक के साथ एक को दफनाना, युग्मित शवादान यहाँ से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन नगर बोलें तो फ्रेंड्स बंदरगाह की ही बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन था, ये आपको बताना है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है वो लोथल था। क्या था, लोथल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, हड़प्पा का बंदरगाह की फिर बात हो रही है। सिकंदरिया, महास्थानगढ़ ये भी नहीं है, नागपट्टनम ये भी नहीं है। ऑप्शन बी एकदम सही है फ्रेंड्स, लोथल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है। तो अभी अभी मैं बता चुका हूँ कि भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का वो राखीगढ़ी है। कहाँ पे पड़ता है ये, हरियाणा में पड़ता है। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे फ्रेंड्स वो किसकी पूजा करते थे, इंद्र और वरुण की। सही नहीं है, विष्णु की भी नहीं, पशुपति की पूजा करते थे फ्रेंड्स। किसकी, पशुपति की। और पशुपति के साक्ष्य मिले हैं जिस पे कुबड़ वाला बैल, गेंडा, ये सब की तस्वीरें उस पर छपी हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है फ्रेंड्स। तांबा मिल चुका था फ्रेंड्स, चांदी भी मिल चुकी थी, सोना भी मिल चुका था, लेकिन जो लोहा है फ्रेंड्स वो नहीं मिला था। लोहा कब मिला, लोहा ऋग्वैदिक काल में मिला। कब मिला, ऋग्वैदिक काल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंड्स, इन्हें याद रखें।
वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया है फ्रेंड्स, किस सभ्यता में किया गया है, कहाँ किया गया है, मैं आपको बता दूं। जो कपास है इसका जन्म फ्रेंड्स भारत है। क्या है? भारत है। और किसका है फ्रेंड्स? दाल में फ्रेंड्स अरहर का, जो अरहर है उसका जन्म स्थान भी भारत है। क्या है? उसका जन्म स्थान भी भारत है। तो यहाँ पर न मिस्र में मिला है, न मध्य अमेरिका में, कहाँ मिला है? भारत में मिला है। ऑप्शन डी एकदम सही है। चलिए, कपास की खेती कहाँ शुरू हुई? भारत में सबसे पहले आरंभ हुई और ये सिंधु घाटी सभ्यता में ही आरंभ हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, एकदम सही है फ्रेंड्स, एकदम सही है। लोथल की खोज, लोथल भोगवा नदी के किनारे था, मैंने आपको बताया था। और इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी, रंगनाथ राव। जो SR राव। सुरकोटता की खोज फ्रेंड्स जो है वो की थी फजल अहमद ने। किसने? फजल अहमद ने। यही गलत दिया है। JP जोशी ने फ्रेंड्स धौलावीरा की खोज की थी। किसकी? धौलावीरा की, धौलावीरा की खोज की थी JP जोशी ने। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वो दिया है फ्रेंड धौलावीरा। यहाँ पे धौलावीरा ही फ्रेंड सुमेलित नहीं है। मैं क्वेश्चन नहीं देखे। सुरकोटदा की खोज JP जोशी ने ही की है, दो मिलके की थी, फजल अहमद और जो JP जोशी हैं। लेकिन धौलावीरा की खोज से संबंधित फ्रेंड्स BK थापड़ नहीं है। BK थापड़ ने जो खोज की थी फ्रेंड्स वो कालीबंगा की थी। किसकी? कालीबंगा की खोज इन्होंने की थी। किसकी? कालीबंगा की। ये एकदम सही है। यही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। जो धौलावीरा की खोज है वो किसने की थी? JP जोशी ने। किसने? JP जोशी ने फ्रेंड्स धौलावीरा की खोज की थी। JP जोशी ने खुदाई की थी। चलिए, तो ये हो गए अपने पूरे क्वेश्चन फ्रेंड्स। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स ज़रूर करें। थैंक यू।